हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इवॉल्व। पटना से न्यूज आ रही है। आयोग से पूछेगा शिक्षा विभाग कब गठित होंगी पंचायतें। प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए शिक्षा विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने जा रहा है। विभाग जानना चाहता है कि पंचायत समितियों और जिला परिषद का गठन कब तक होगा, उनकी शपथ कब तक होगी। दरअसल इस समयावधि के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चुनावी आचार संहिता 12 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भी काउंसलिंग तभी हो सकेगी जब तक कि नियोजन इकाइयां मसलन पंचायत समितियां और जिला परिषद का गठन ना हो जाए। दरअसल मुखिया समेत यह संस्थाएं नियोजन के लिए जवाबदेह संस्थाएं हैं, लिहाजा नियोजन के लिए इन संस्थाओं का एक्टिव होना जरूरी है। फिलहाल इन परिस्थितियों में वह निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहता है कि वह समयावधि क्या हो जाएगी जब यह नियोजन इकाइयां अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर शिक्षा विभाग की सभी नियुक्तियां अधर में लटकी हुई है, जबकि इन नियुक्तियों के लिए उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग को अपने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां करना जरूरी हो गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात में सुधार करना है। यही वजह है कि उसे 6वें चरण के बाद 7वें चरण की नियुक्तियां भी करानी है। 6ठे चरण के नियोजन में शिक्षा माफियाओं की मिलीभगत का सामने आया सच। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। छपरा का न्यूज है। मैट्रिक, इंटर और टीटी के अंक पत्र में भी छेड़छाड़ का मामला। विभागीय स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन की चल रही प्रक्रिया। 36 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी का हुआ सत्यापन। 10 टीईटी प्रमाण पत्र भी पाए गए फर्जी। सारण जिले में शिक्षा माफियाओं का पहले से ही रहा है बोलबाला। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी का परिणाम है कि गड़बड़ी करने वाले पकड़े जा रहे हैं। उनके स्तर पर की गई फर्जीवाड़े को पकड़ लिया गया है। किसी भी हाल में गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कार्रवाई होनी तय है। निशांत गुंजन, डीपीओ स्थापना। सारण में 6ठे चरण के हुए शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान इंटर और टीटी के प्रमाण पत्रों में हेरफेर किया गया है। बिहार बोर्ड के स्तर पर किए गए सत्यापन के दौरान अब तक 36 ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिन्होंने जालसाजी के रास्ते नियोजन में सफलता की दहलीज पार की है। फर्जीवाड़े में मुख्य रूप से जन्मतिथि, प्राप्तांक व जाति में हेरफेर समेत पूरी तरह से फर्जी प्रमाण पत्र का भी इस्तेमाल कर शिक्षक बनने के लिए आवेदन किए गए हैं। उनका चयन भी हो गया है। चयन पत्र देने के बाद विभागीय स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है। शिक्षक बहाली में शिक्षा माफियाओं की मिलीभगत पर फिरा पानी। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभाग सावधान हो गया है। विभाग की सावधानी के बाद शिक्षा माफियाओं की मिलीभगत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। विभाग ने अब आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बहुत जल्द संबंधित अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मालूम हो कि जिले में शिक्षा माफियाओं का बोलबाला पहले से ही रहा है। पूर्व के शिक्षक नियोजन में भी फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों में करीब 200 से अधिक शिक्षकों पर एफआईआर हो चुकी है। अभी भी अमान्य संस्थान की डिग्री पर बहाल शिक्षक अपनी नौकरी में बरकरार। अभी भी अमान्य संस्थान की डिग्री पर बहाल शिक्षक अपनी नौकरी में बने हुए हैं। विभागीय अफसरों को जानकारी होने के बाद भी उनकी कृपा दृष्टि संबंधित फर्जी शिक्षकों पर बनी हुई है। निगरानी की जांच को करीब 6 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 100% फोल्डर भी अब तक निगरानी को नहीं दिया जा सका है। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान सामने आया फर्जीवाड़ा। किन किन के प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किया गया है, उन लोगों का नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें नॉलेज इवॉल्व के साथ। थैंक यू।